राइट। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग एक्सीड करते हैं आगे। किसी को कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। भाई अगर डाउट होंगे ना तो जब आप छुट्टी पे जाओगे ना तब वो क्लियर होंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी ज्यादा। और हाँ, अभी टाइम नहीं मिल रहा होगा क्योंकि लगातार क्लासेस हो रही है ना। जी 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 भाई। और जो अगर नोट्स बना रहा होगा तो उसका सारा टाइम, ज्यादातर टाइम मतलब नोट्स में ही चला जा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, क्योंकि फिर फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी ठीक रहता है वो। हाँ, नहीं तो क्लासेस तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए रहेंगी, फिर उसके बाद तो चली जाएंगी, है ना। सही है, जी जी। बनाना जरूरी है, कोई तो दिक्कत जब नहीं। आप छुट्टी पे होंगे ना 2-3 दिन के लिए, वो बता रहे थे, तब हम्म, प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर तब डाउट्स भी निकल के आएंगे, फिर वो एक बार पूछ लेंगे स्टार्टिंग में, जैसे फिर से शुरू करेंगे। ये सही रहेगा। ओके, तो मैं सबको म्यूट करता हूँ और क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सर एक चीज पूछ रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो मुकेश? बस बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ मैं भी। पता है, एक चीज पूछ रहा था सर, मुझे जो मार्केट मैपिंग करते हैं हम, वो एक भारी स्ट्रक्चर होता है, इंडस्टमेंट और जो होता है पुल बैक, ये एक इंटरनल पार्ट होते हैं ना सर? बस यही कंफर्म करना था, इंडस्टमेंट और जो पुल बैक होता है वैलिड, वो इंटरनल पार्ट होते हैं, राइट? जी जी। कल हमने एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा था, राइट, जो कि जिसमें एफवीजी की आवश्यकता थी, जो कि हमें टॉप या फिर स्विंग पर मिलते हैं, राइट, स्विंग पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। और अगर मार्केट की मूवमेंट कुछ ऐसी हो जाती है, राइट, ऐसी, अब ट्रेंड में ही है ऐसी, तो यहाँ पर भी मान लो कि ये थोड़ा ऊपर था, ये भी इंटरनल ही है, राइट, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, राइट, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, यहाँ कहीं से भी आके वो ऊपर जा सकते हैं, यानी इंटरनल के इंटरनल भी हो सकता है। जैसे कि ये मेजर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि माइनर स्ट्रक्चर है, तो उसमें भी वही चीज देखने को मिल सकती है। उसका रूल क्या था, क्राइटेरिया क्या था आइडेंटिफिकेशन का, एंड वैलिड कैसे देखेंगे, वो सब मैंने कल डिटेल में एक्सप्लेन किया था एफवीजी के थ्रू। और कैंडल्स बाय कैंडल शिफ्ट करते जाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग आई रहेगी, राइट। तो वो बेसिक ऑर्डर ब्लॉक था, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक की दुनिया में अगर आप कदम रखोगे तो आपको वही ऑर्डर ब्लॉक सीखने को मिलेगा। और यूट्यूब पर भी उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज है, बट और भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। देखो, ऑर्डर ब्लॉक का मीनिंग होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से ऑर्डर लगते हैं और मार्केट ऊपर या फिर नीचे मूव करती है, राइट, ऊपर या फिर नीचे मूव करती है, उस पर्टिकुलर जोन को या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, राइट, ऑर्डर ब्लॉक। बट इसके अलावा भी कुछ ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, सिंपल सा हम समझते हैं। देखो, जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, राइट, ट्रेडिंग व्यू में मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, ट्रेडिंग व्यू में आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। देखो, जिसने फॉरेक्स में ट्रेड की होगी वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएगा, एंड जो नहीं कर पाएगा वो भी, जो नहीं किया होगा वो भी कर पाएगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा। ऐसा देखो, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में जाती है, राइट, फिर वो नीचे आती है, तो ये नीचे क्यों आती है, ये नीचे इस वजह से आती है क्योंकि यहाँ पर लोग सेल करते हैं, और जब वो सेल करते हैं, राइट, तो अपना स्टॉप लॉस ऐसे लगाते हैं, कुछ इस टाइप से, राइट, ये एसएल है हमारा, इसको रेड कर देता हूँ। हाँ, ऐसे लोग सेल करते हैं, राइट, और जब सेल करते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करके ला लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं, बट एक्चुअल में इस स्विंग के ऊपर उनका स्टॉप लॉस होता है, राइट। बट मार्केट क्या करती है, मार्केट क्या करती है, देखो मैं पढ़ाने को तो ऐसे डायरेक्टली पढ़ा दूं कि ऐसे स्विंग पर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होता है, इस ऑर्डर ब्लॉक का नाम क्या है, बट साइकोलॉजी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है, राइट। अभी आपको पूरा कंप्लीट होने दो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, इन लोगों का टारगेट कहीं यहाँ पर रहता है, जहां पर भी रहता हो, बट इंड्यूस करते हैं मार्केट इन लोगों को और ऊपर चली जाती है। ऊपर चली जाती है तो आप ये सोचो कि जो बंदा यहाँ पर प्रॉफिट में था, यहाँ पर प्रॉफिट में था जो, अब वो क्या है, यहाँ पर लॉस में चल रहा है, राइट, यहाँ पर लॉस में चल रहा है, क्यों, क्योंकि उसका कुछ लोग तो एग्जिट कर गए होंगे, कुछ लोगों ने होप लगाई होगी कि यहाँ नीचे आए, मार्केट नीचे आए,
आएगी ऐसा कुछ, राइट? होते हैं बहुत सारे, हर इंसान की साइकोलॉजी अलग अलग रहती है और मार्केट में अलग अलग जो है इंसान होते हैं, राइट? तो यहाँ पर ये लॉस में चल रही होती है उनकी पोजीशन, ओके, लॉस में चल रही होती। फिर जब ये पुल बैक लेते हैं, राइट? जब ये पुल बैक लेते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आती है और यहाँ पर जो लास्ट वाली बाइंग कैंडल रहती है इस स्विंग पर, राइट? इस स्विंग पर जो लास्ट बाइंग कैंडल रहती है या फिर जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग आई हो, अगर सेलिंग भी है, सेलिंग वाली कैंडल की भी टॉप वीक है तो सबसे ज्यादा इसमें बाइंग आनी चाहिए, राइट? तो उस कैंडल को मीट करके निकल जाती है, ऐसे यहाँ पर निकल जाती है, राइट? तो इसको बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, राइट? इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि वो सपोज दैट कोई इंसान है, राइट? कोई इंसान है यहाँ पर 10 रुपीज पर सेल करता है, राइट? 10 रुपीज का अपना जो भी गुड्स है उसको सेल करता है और यहाँ पर उसका टारगेट रहता है 2, राइट? यहाँ से माइनस में आएगा तो 2 ही होगा, राइट? ये मान लेते हैं 10 यूएसडी पर सेल किया, 10 यूएसडी पर उसका टारगेट है, फिर वो यहाँ पर चली गई 13 यूएसडी पर, यानी कि वो 3 यूएसडी का लॉस करने लगा, राइट? यहाँ पर 3 यूएसडी का लॉस करने लगा। तो अभी वो ये सोचेगा कि अभी जो है अपन यहाँ पर 3 यूएसडी के लॉस में है और जब मार्केट यहाँ आती है तो फिर से 10 पर आती है, राइट? तो वो क्या, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है कि अभी हम लोग जो है 3 यूएसडी के लॉस में थे, राइट? अब हम क्या करते हैं कि ब्रेक इवन पर निकल जाते हैं, राइट? 2 ही कंडीशन होती है मार्केट में, ब्रेक इवन, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी 3 कंडीशन। तो वो सोचता है कि प्रॉफिट तो नहीं मिला बट हम लॉस को भी कट कर सकते हैं, यहाँ पर जितना था उतने पर ही निकल जाते हैं, ना हमें खुशी होगी ना हमें दुख होगा। तो फिर वो इस पॉइंट पर जैसे ही निकलता है तो ये अपना ऑर्डर सेल करता है, तो जो बिग प्लेयर रहते हैं उनको अपने ऑर्डर्स मिलते हैं, राइट? एक आदमी सेल करता है तो दूसरा बाई करेगा और जब बाई करता है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, राइट? यहाँ पर बनता है मिटिगेशन ब्लॉक, राइट? यहाँ पर बनता है मिटिगेशन ब्लॉक। एंड मिटिगेशन ब्लॉक कैसे हम ड्रॉ करेंगे? जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल होगी सबसे टॉप वाली, राइट? यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल होगी जिसमें सबसे ज्यादा वीक आई होगी, मानते हैं यहाँ पर 2 कैंडल है, राइट? एक रेड कैंडल है एंड एक ग्रीन कैंडल है। ओके, देखो यहाँ पर ऐसी कैंडल है, राइट? तो वैसे तो अगर इस ग्रीन कैंडल की विक ऊपर है तो हम मिटिगेशन ब्लॉक के लिए ये वाली पूरी कैंडल, देखो इसमें एफवीजी की आवश्यकता नहीं पड़ती जैसा कि मैंने बोल दिया। तो मिटिगेशन ब्लॉक के लिए हम लोग जो है ये पूरा जोन ले लेंगे, राइट? हम लोग ये जो है पूरा जोन ले लेंगे, ओके? हम इस पूरे जोन को लेंगे, बट अगर ग्रीन कैंडल की विक बड़ी नहीं है और यहाँ पर रेड कैंडल की विक बड़ी है तो हम उसको ले लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बाइंग इसमें आई है और जब इस कैंडल की विक बड़ी रहती है तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वो आते हैं और यहीं पर इस विक बॉडी, वैसे तो पूरा जोन होगा बट इस विक के जोन से ही टकरा करके वापस चले जाते हैं। तो ऐसे होता है मिटिगेशन ब्लॉक और ऐसे इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ये बनता है कैसे? ऐसे बनता है, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी दिखा सकता था कि ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर, बट वहां पर साइकोलॉजी एक्सप्लेन करना सही लगा मुझे। तो नीचे तक कहाँ तक लेना? क्या चीज? तो नीचे तक कहाँ तक लेना है? नीचे तक इसके रेड कैंडल होगी ना, पूरी रेड कैंडल। बट ये मैंने बताया है कि जब इसकी विक रहती है ना तो मेरा अनुभव है कि इस विक से ही टकरा करके वापस चले जाते हैं, बट अगर ब्रेक कर जाते हैं तब भी बॉडी के जोन में आ जाते हैं, तब भी अभी जोन में ही है, ठीक है? हाँ सर।
ओके, देखो ये अक्सर होता कब है जानते हो? ये होता कब है, जैसे कि मार्केट ऐसे जा रही, मेजर मार्केट का टारगेट है और ये ऐसे जा रहे हैं और एक पुल बैक आता है नीचे, राइट, और ये फिर ऊपर जा रहे थे, फिर अभी भी टारगेट पूरा नहीं हुआ देखोगे, और ये किसी छोटे मोटे रेजिस्टेंस से टकरा करके नीचे आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर जा करके ये एक नया हाई लगाते हैं यहाँ पर, राइट। अरे यार, यहाँ पर हाई लगाते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि ये वो कहाँ पर रहा है, कैसे। ये ज्यादातर कंटिन्यूशन के सिनेरियो में आप देखोगे कि यहाँ पर ऐसा होता है, राइट, और हमारा जो मेजर टारगेट होगा, हमारा मेजर टारगेट यहाँ के लिए होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉस करने के लिए, राइट, यहाँ पर बॉस करने के लिए टारगेट होता है। तो ऐसे सिनेरियोज में हमें ये चीज दिखती है, राइट। देखो ये ऐसे भी देखने को मिल सकता है हमें कि मार्केट ऊपर जा रही थी, राइट, हायर हाई बनाते हुए, और यहाँ पर दो ही कैंडल है, वीक कैंडल है, और इस जोन से अगर रिवर्सल मिलता है तो यहाँ से अगर रिवर्सल मिला, राइट, ये मार्केट आई, इस जोन को मिटिगेट किया इसने, और यहाँ पर फिर वो जो है फिर ऊपर जा करके ये हाई लगाते हैं, तो यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक बन सकता है। बट अगर रेड कैंडल यहाँ पर आती है, रेड कैंडल यहाँ पर आती है, एक रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है, राइट, इसको ओके, एक अगर एक रेड कैंडल आकर के यहाँ पर ऐसे क्लोज होती है, अभी भी इसमें गैप है, नहीं छुआ, आपको लगता है कि यहाँ से रिवर्सल होगा, बट अगली जो कैंडल आती है ब्रेक कर जाती है, ब्रेक करके नीचे क्लोज कर जाती है, तो अब ये जो मिटिगेशन ब्लॉक था इसका महत्व यहाँ पर खत्म हो चुका है, ये वर्क नहीं करेगा, अब फिर यहाँ वाला वर्क करेगा, समझ गए, ऐसे होता है। बट और दूसरे केस में ऐसे हो सकता है कि यहाँ से आते हैं ये सेलर, राइट, अगली भी कैंडल सेलर की आती है और यहाँ पर क्लोज होते हैं, राइट, और फिर बायर आते हैं, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे, राइट, आप ट्रेड करते हैं, आपकी ट्रेड विन होती है, राइट, बट ये जो बायर है वीक हो जाते हैं। अब इस कैंडल का तो टास्क होगा कि इससे बड़ी हो, राइट, कैंडलस्टिक साइकिल ये यहाँ पर वीक होते हैं, अब जब वीक होते हैं तो फिर अगली कैंडल जो है ब्रेक करके अगर नीचे आ जाती है, तब भी फिर हम ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से सोचेंगे कि वो अब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर आएंगे और वहां से ऊपर जाएंगे। तो ऐसे जो है देखो, कैंडल बाई कैंडल चीजें शिफ्ट होती रहती है, राइट, हमें अपडेट अप टू डेट होते रहते हैं, हमें अपडेट मिला करती है, तो इस चीज पर हम फोकस करेंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कैसी चीजें फॉलो हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। कोई भी चीज एज अ ड्राइंग 100% जाकर के पेस्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता, ड्राइंग के थ्रू, ड्राइंग के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं और वहां पर जाकर के अप्लाई करते हैं, उसके सिनेरियोज होते हैं, कई सारे सिनेरियोज को समझने की कोशिश करते हैं, बट वहां पर जो लॉजिक यूज हुआ है वो वही लॉजिक यूज होता है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, राइट, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ओके। तो यहाँ पर भाई ट्रेड कहाँ पे लेंगे हम? यहाँ पे ट्रेड कहाँ पर लोगे? जब मार्केट कंटिन्यू करेगी तो आप ट्रेड लोगे ना, आप यहाँ पर भी तो ले सकते हो ना, आप इस कैंडल पर भी ले सकते हो। ये मान लो कि रेड कैंडल आकर के यहाँ पर क्लोज होती है, राइट, रिवर्स भी कर सकते हो, मैं रिवर्सल की ट्रेड प्रीफर नहीं करता आपको कि करो, जब ये कंटिन्यू कर जाए तो फिर हम कंटिन्यूशन की ट्रेड करेंगे, कंटिन्यूशन की ट्रेड करेंगे, या फिर जो है मार्केट यहाँ पर ब्रेक करके नीचे आ जाती है, मान जैसे मैंने सिनेरियो बताया था, आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो ना, ये इसको ब्रेक करके नीचे आ जाते हैं ऐसे, राइट, अब इसको ब्रेक करके नीचे आ जाते हैं, वैसे तो हालांकि ये करेक्टिव वेव ही है, यह है तो एक करेक्टिव वेव ही, लेकिन अगर आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग यूज करोगे कि अभी ये जा रहे हैं अगर करेक्टिव वेव, तो ये कहाँ तक जा सकते हैं, वो ऑलमोस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकते हैं। दूसरी बात, मार्केट ने यहाँ पर एक मॉर्निंग इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया है, ये हेल्दी कैंडल भी है इस रेड कैंडल से, बायर वीक भी हुए हैं इस कैंडल से, तो यहाँ पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की सोचेंगे कि यहाँ पर ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। अब समझ में आया? जी 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 भाई, ओके। हाँ, तो अपने सोचने की जो क्षमता है उसे डेवलप करो, बुरा मत मानना, बट ऐसे डेवलप करो कि कहाँ पर क्या हो सकता है, राइट। क्योंकि मैं बता तो हर कुछ सकता हूँ, बट अगर हर कुछ बता दूंगा तो आपका माइंड अगर कुछ लॉजिक पर ध्यान नहीं देगा, कुछ सोचेगा नहीं अपने आप से, तो फिर वो मेच्योर नहीं बन पाएगा। तो अपने माइंड पर थोड़ा सा जोर दो, सीखने की कोशिश करो, ओके। तो ये होता है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, राइट।
ऐसे हमें मिटिगेशन ब्लॉक को देखना होता है। डिट्टो इसी का अपोजिट आपको दिखे, अपोजिट नहीं ऐसे ही दिखेगा ब्रेकर ब्लॉक, राइट। ब्रेकर ब्लॉक कैसे दिखता है, ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक था, राइट। ओके, अभी आते हैं ब्रेकर ब्लॉक पर, राइट। ये ब्रेकर ब्लॉक होगा, पीछे वाला मिटिगेशन ब्लॉक था। तो ये दिखेगा कैसे, ये दिखेगा कुछ ऐसे कि जो है मार्केट जब चौक करती है ना तो वहां पर जो है मिटिगेशन ब्लॉक हमें दिखता है ऐसे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, राइट, देन हायर हाई, देन हायर लो, राइट। यहाँ पर आती है, चौक किया मार्केट ने, राइट, चौक किया, तो जो मिटिगेशन ब्लॉक रहता है वो इस जगह पर रहता है। अब ये डाउन का मूव था तो इसमें सबसे ज्यादा सेलिंग देखेंगे, डीप देखेंगे, और इसमें कोई एफवीजी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब ये मार्केट आती है, हाई लगाती है और ये ऊपर जाते हैं, राइट, बायर जो है ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर लोग ऐसे अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं, राइट, कुछ इस टाइप से, और वो मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाती है, ब्रेक करके लॉस करवा देती है, उनका लॉस में चलने लगते हैं। तो जब लॉस में चलने लगते हैं लोग, तो फिर ये मार्केट जो है वो आती है और ऊपर जाती है, इस जोन में वो ब्रेक इवन पर एग्जिट करते हैं, राइट। और ये लॉजिक और उसके पीछे की जो ह्यूमन साइकोलॉजी है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो सेम है जो मैंने मिटिगेशन ब्लॉक में बताया था। तो उसको जो है यहाँ पर मर्ज करने की कोशिश करो इसके साथ, तो फिर यहाँ पर वो ब्रेक इवन पर आते हैं, फिर वहां से वो गिर जाते हैं, राइट। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक होता है। तो सेम उसी तरीके से अगर ये जो है बायर आते हैं ऐसे कुछ, राइट, ऐसे आते हैं, यहाँ पर वीकनेस दिखाते हैं, कंटिन्यूशन होता है, तो आप डाउन की ट्रेड करेंगे, राइट। बट अगर जो है ये ग्रीन कैंडल आती है और यहाँ पर क्लोज होती है या फिर ये ब्रेक करके निकल जाती है, तो फिर हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक था या फिर कहीं से भी वो ऊपर जा रहे हैं, तो अब ये कहाँ तक जा सकते हैं, टारगेट देखो, टारगेट यहाँ तक जा सकते हैं, राइट, यहाँ तक जा सकते हैं, या फिर चौक हुआ है, यहाँ पर चौक हुआ है, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक जा सकते हैं। अगर वहां से गिरेंगे तो फिर हम डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, अगर उसको ब्रेक करके निकल जाएंगे तो फिर हाई ऊपर निकल जाएंगे, वो अलग बात है। बट ऐसे यहाँ पर टारगेट शिफ्ट होगा। तो देखो, बट बात ये है कि मानते हैं कि यहाँ पर एक ये रेड कैंडल आ, ये ग्रीन कैंडल गई, राइट, ये ग्रीन कैंडल गई और यहाँ से क्या हुआ कि ये रेड कैंडल आ जा, अगली कैंडल रेड आती है, राइट, और इस पर भी आप ट्रेड करते हैं, बट ये छोटी कैंडल वीकनेस इसमें दिखती है। फिर उसके बाद अगले बायर आ जाते हैं, क्यों, वीकनेस के बाद या फिर किसी सपोर्ट पर क्लोजिंग होने के बाद बायर आ जाते हैं। अगर फिर से बायर आते हैं, अभी इस जोन में क्लोज कर गए हैं, इस वाले जोन में, तो अभी आपके पास कोई ट्रेड नहीं है। अगर आपके पास जो है ट्रेड करनी है आपको, तो डाउन की ट्रेड करो, बट थोड़ा सा यहाँ पर ये देखोगे कि बायर वीक हुए हैं तब बायर, सॉरी, सेलर वीक हुए हैं तब बायर आए हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है तो आपके पास कोई ट्रेड नहीं है। बट अगर ये वाली कैंडल जो है यहाँ पर आकर के ऐसे क्लोज कर जाती है, राइट, ऐसे क्लोज कर जाएगी, तो फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक से जितनी सेलिंग आनी थी वो आ गई, सेलर का महत्व खत्म हो गया, राइट। तो ऐसे जो है कैंडल्स के साथ उनकी अंदर क्या मीनिंग छिपी हुई है, उस चीज को हम रीड करने की कोशिश करेंगे, राइट। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ये होता है ब्रेकर ब्लॉक, और इसमें सबसे डीप कैंडल हम लोग देखते हैं। अभी चल के मैं इसको दिखाता हूँ जहां जहां पर चार्ट पर होगा, और इन सब पर मैंने यूट्यूब पर लाइव ट्रेड करके वीडियोस डाली है इन सब कॉन्सेप्ट पर, तो मैं वो आपके उसमें भेज दूंगा, क्या बोलते हैं, ग्रुप में। हाँ, आप लोग देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैंने ट्रेड लिया है। पढ़ी है वीडियो, देखा भी होगा, बट आपने अभी क्या चीज, हाँ हाँ, फर्स्ट बार एक बार ही देखना है ना, अगर एक बार ब्रेकआउट करके चली जाती है ब्रेकर फ्लो को, तो बार बार क्या चीज, आपकी आवाज बहुत स्लो आती है, कल भी आ रही है बहुत स्लो। अरे ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो ये ब्रेकर फ्लो है ना, आपने भी बताया। हाँ हाँ, ये बार बार यूज करनी होता नहीं, एक ही बार यूज करना। हाँ, एक ही बार, कोई भी चीज, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम एक ही बार लेंगे। अगर वहां पर आकर के कैंडल फिर से रिएक्ट करती है कैंडल रिएक्शन में, तब दोबारा हम लेंगे, वो चीज हमें कैंडल रिएक्शन बताएगी, ठीक है। ठीक, देखो अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर।
इसको डार्क करते हैं। ओके, ये आपको दोनों में दिख जाएगा, राइट, एज इट इज लाइव एंड ओटीसी बोर्ड। देखो यहाँ पर देखो जैसे कि ये क्या होगा, ये हमारा हायर हाई होगा, राइट, ये हमारा हायर हाई, देन हायर लो, राइट, देन बॉस, ये ऊपर गई मार्केट, फिर यहाँ आती है। तो ये वाली जो कैंडल होगी हमारी, ये रेड कैंडल, राइट, देखो कि इसकी विक बड़ी है तो उसकी विक को टच करके वो बॉस कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है बॉस करते हैं, इसके ऊपर हाई लगाना हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक जैसे वर्क करता है और इसका जोन पीछे भी वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पर ये चीज देखो, वैसे तो हम इस ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को लेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सेलिंग आई हुई है, राइट, इसमें सबसे ज्यादा सेलिंग आई हुई है। बट जैसे मैं बोल रहा था कि अगर विक बड़ी रहती है तो विक को टच करके निकल जाती है, ऐसा मैंने कभी पढ़ा नहीं, ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, राइट, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर देखो कैसे हुआ है, राइट, कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मार्केट एक इंपल्सिव वे में थी, एक करेक्शन आया, राइट, करेक्शन आया एंड यहाँ पर दोनों एग्जांपल एक ही साथ मिल गए, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो दिख गए तो यहाँ पर दिखाते हैं पहले। ओके, ये वाली कैंडल को मैंने मार्क किया था, राइट, एज अ मिटिगेशन ब्लॉक। ओके, देखो मार्केट यहाँ पर क्या करती है, हायर हाई बनाती है, हायर लो बनाती है, बॉस करती है, बॉस करके ही ऊपर जाते हैं यहाँ तक, राइट। यहाँ पर बायर की वीकनेस आती है, राइट, यहाँ पर बायर वीक क्या होते हैं, जब कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल की वीक के अंदर रहती है तो दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस, राइट, ये वीक है, यहाँ पर बायर बता रहे हैं। जब बायर वीक होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सिंगल रेड कैंडल आती है, जब रेड कैंडल आती है तो वहां पर एक ये मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करते हैं, तो हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पर है, राइट, एफवीजी वहां पर है, ऐसा ये कौन सा पॉइंट जो है वो टैप कर रही है जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो हम देखेंगे कि पीछे मिटिगेशन ब्लॉक है, उसने टैप किया और जैसे ही टैप किया इसने, इस रेड कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने टैप किया, तो ऑन ऑर्डर ब्लॉक ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है क्योंकि इसने वीक के अंदर ही सेलर को इंगल्फ किया है। तो ये सिंगल कैंडल में ही इंगल्फिंग बनी, इस पर हम लोग बाद में आएंगे और देखोगे तो ये जो बायर थे उससे ये वाला जो बायर है वो स्ट्रांग है और ये कंटिन्यूशन कहाँ दे रहे हैं, मिटिगेशन ब्लॉक से। पीछे जो रेड कैंडल है वो सिंगल रेड कैंडल है, हमें ऐसा कोई नहीं कि बहुत सारा सेलर का स्ट्रांग मोमेंटम है तो फिर से क्लास ट्राई करेंगे फिर जाएंगे, राइट, ऐसा नहीं है, वो डेथ नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर एक सिंगल बायर सिंगल सेलर है, राइट। तो फिर सिंगल सेलर आने के बाद यहाँ पर ये कंटिन्यूशन देते हैं, तो हम इस वाली कैंडल पर एक 100% की श्योर ट्रेड करेंगे। अब इस कैंडल का टास्क ये होगा कि ये वाली जो कैंडल होगी वो इससे बड़ी होगी, ये वाली इससे बड़ी भी है और इसकी वैल्यू किसी रेजिस्टेंस पर नहीं है, तो हम इस पर 100% की एक श्योर ट्रेड करते हैं यहाँ के लिए, राइट, बॉस करने के लिए। तो हमारी यहाँ पर 2 ट्रेड जो है श्योर शॉर्ट हमें मिलती और फिर बॉस हुआ है तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम वेट कर सकते हैं। या फिर आपको रिएक्शन कितनी समझ है, आपने इस ग्रीन कैंडल का रिएक्शन बहुत ही डीपली नोट किया है तो इस कैंडल पर भी हमारी ट्रेड हो जाती, तो हमें तीन ट्रेड जो है श्योर यहाँ पर मिलती, राइट। तो यहाँ पर ऐसे हुआ है, फिर मार्केट जाती है, राइट, फिर मार्केट जाती है और मार्केट जाने के बाद ये हायर हाई बन जाता है या बॉस हो जाता है, राइट, ये बॉस बन जाता है। फिर यहाँ पर पीछे किसी रेजिस्टेंस से टकरा करके करेक्टिव वेव शुरू होती है और सेलर आते हैं, राइट, सेलर आते हैं, फिर उसी मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करते हैं
दूसरी बात की हायर जो हायर लो होता है उसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई है। लिक्विडिटी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे या फिर आज शाम पढ़ेंगे। लिक्विडिटी स्वीप होती है और जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हमारा टारगेट यहाँ बॉस करने के लिए हो जाता है। अगर हायर लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो बट यहाँ पर सेलर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। बायर ने फर्स्ट ट्राई किया, सेलर की 3 वीक कैंडल आती है, दिस इज द वीकनेस या फिर डेथ, राइट। सेलर की एक डेथ आती है, वो वीक कैंडल बनाते हैं। अगर सेलर के अंदर वो होता, दम होता तो इसको ब्रेक करके नीचे चले जाते, बट उन्होंने वो नीचे नहीं जा पाए और बायर ने फिर से कंटिन्यूशन दिया। और कंटिन्यूशन देने के साथ साथ यहाँ पर एक आउटसाइड बार, जो कि ये एक फॉर्म होता है इंगल्फिंग का, राइट। इंगल्फ किया उन्होंने अंदर के अंदर और इंगल्फ करके कंटिन्यूशन दिया। तो ये वाली कैंडल पर हमारी श्योर ट्रेड होती, राइट। ये वाली कैंडल पर हमारी श्योर ट्रेड होती और इस वाली को बोलते हैं एक एक्सपेंशन कैंडल, राइट। अभी मैंने 2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने एक्सपेंशन कैंडल के बारे में बताया था। अगर किसी ने देखा होगा तो उसे याद है, और अगर याद है तो बोल सकता है, राइट। इसे बोलते हैं एक्सपेंशन कैंडल। एक्सपेंशन कैंडल वो होती है जब सेलर का एक पीछे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है, बायर एंट्री मारते हैं, तो फिर सेलर जब एंट्री मारते हैं, लास्ट डेथ होती है, डेथ ऑफ द पार्टी जिसे बोलते हैं। यानी कि सेलर लास्ट ट्राई करते हैं, अगर उस लास्ट ट्राई में वो नीचे चले जाते हैं, बट अगर बायर आते हैं तो जो फर्स्ट बारी बायर एंटर किए हैं, इसकी जो बॉडी होती है वो बॉडी इससे बड़ी बनती है, स्ट्रॉन्ग बनेगी कैंडल। मैंने देखा था सर, हाँ देखा था, बट आप इंटरप्ट मत किया करो, ठीक है। मैं आप सबको म्यूट करता हूँ, मुझे आराम से पढ़ाने दिया करो। देखो, तो ये जो होती है, ये कैंडल जो होती है एक एक्सपेंशन कैंडल होती है, राइट। शॉर्ट वीडियो पढ़ी, लास्ट की 3rd वीडियो जा करके देखना, शॉर्ट्स की यूट्यूब चैनल पर पढ़ी, और भी कई सारी पढ़ी हैं। तो इसकी खासियत ये होती है, हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे। ट्रेड लेने का जो लॉजिक होता है ये होता है कि सपोज दैट आपको इस पे ट्रेड लेनी है और आपकी ट्रेड जो है यहाँ पर लग गई, तो अभी आपको डर आएगा कि जो है ये जो कैंडल है छोटी बन जाएगी तो लॉस हो जाएगा अगर इतनी बड़ी बन जाएगी। बट अगर आपको पता है कि ये कैंडल एक एक्सपेंशन कैंडल हो सकती है, हर बार नहीं बट 90% केसेस में एक्सपेंस करती है, राइट। इसमें एक एक्सपेंशन आता है और इससे बॉडी बड़ी बनेगी, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर इतनी बड़ी ये वाली कैंडल बनी तो जो मेरी यहाँ पर ट्रेड लगी है तो इसकी साइज जो होगी ऑलमोस्ट इतनी बड़ी होगी, तो मेरी ट्रेड विन हो जाएगी। तो इस जगह पर हम इसका यूज करेंगे, राइट। तो ये यहाँ पर एक एक्सपेंशन कैंडल होती है। फिर उसके बाद हमारा जो मेजर टारगेट होगा बॉस करना होगा, राइट। ये वाली जो कैंडल है इसका हम रिएक्शन देखेंगे, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट अपने आप में कहीं ना कहीं हेल्दी कैंडल है, और इसने कैंडल साइकोलॉजी को फॉलो किया है, जो कि इंटरनली कैंडल साइकोलॉजी को फॉलो किया है, बॉस किया है। फिर उसके बाद हम इस कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर इसने जो है बॉस को टच कर लिया है बट उसमें अभी गैप है, तो उसमें ट्रेड लेने का तरीका क्या है कि यहाँ पर आप किसी पॉइंट पर जो है इनसाइड कैंडल के लेवल क्रिएट होता है, उस लेवल वगैरह से ट्रेड प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है दूर है, वो क्या बोलते हैं, बॉस दूर है, राइट। टारगेट को अचीव करना, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आएगी तो यहाँ से सेफली ट्रेड प्लेस करेंगे। बट मार्केट का मूवमेंट अप है और बायर स्ट्रॉन्ग भी हुए पिछले कैंडल से, तो यहाँ पर वो ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करते ही फिर क्या हुआ है, ये रेड कैंडल आती है, जैसे कि मैं बोलता हूँ ब्रेक करने के बाद आपको एक कैंडल का वेट करना है, फिर ये कंटिन्यूशन देती है, तो फिर हम ये वाली कैंडल पर श्योर ट्रेड प्लेस करेंगे। और अगर इस कैंडल को आपको बहुत समझ आती है तो ये वाली पता चल जाएगी आपको कि रेड आएगी कि ग्रीन, ये किसी लेवल पर क्लोज होगी या फिर जो है ये रिकवरी वगैरह नहीं कर जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे स्टोरी रीड हुई है, ऐसे स्टोरी बनी है और मैंने पढ़ा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए तो किस कैंडल पर हमें ट्रेड लेना चाहिए तो किस कैंडल पर नहीं, राइट। समझ आएगी आपको हर दूसरी तीसरी कैंडल, बट ट्रेड किस पे लेना है वो आप चूज करेंगे, वो आप डिसाइड करेंगे, राइट। जिस पर मैं बताया करता हूँ वहीं पर। दूसरी बात, अब पीछे आते हैं। मार्केट में मेजर स्ट्रक्चर देखो, मेजर जो स्ट्रक्चर है वो लोअर लो, राइट, लोअर हाई, देन यहाँ पर लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो। ये मार्केट ऊपर चली गई, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गए हैं, तो ये जो बीच वाला लोअर हाई होगा इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, राइट। फिर ये सिंगल हो जाएगा, ये लोअर लो लोअर हाई, और यहाँ पर बॉस हुआ है, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा चौक पॉइंट होगा। मार्केट चौक करती है, इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला होगा, फिर ये यहाँ जाते हैं, राइट, और इनको कोई रेजिस्टेंस मिला है, ये रिटेस्ट करने आते हैं चौक को, राइट। चौक को रिटेस्ट करने आते हैं, तो मिटिगेशन हमारा ब्रेकर ब्लॉक कौन होगा, जैसे कि मैंने बताया कि चौक पर ब्रेकर ब्लॉक होता है, तो हालांकि होगी तो ये वाली कैंडल, राइट, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बाइंग आई हुई है।
बट हम इनसाइड अगर जाना चाहें तो इस ग्रीन कैंडल को ले सकते हैं, राइट, इस वाली ग्रीन कैंडल को, क्योंकि वो उसके इनसाइड है। बट दोनों मार्क कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, राइट। बट ये इनसाइड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन करने का एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरेक्स का, बट वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये यूज होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो वो एक्यूरेट पिन पॉइंट जैसे कनेक्ट हुआ है, राइट। देखो यहाँ पर इंगल्फिंग हुई है, तो अभी यहाँ पर सेलर की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, राइट, सेलर का जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर चौक हो चुका था, राइट। और इस कैंडल के रिएक्शन अगर हम देखते हैं डीपली, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक पर एक इंगल्फिंग बनती है, और इंगल्फिंग बनते वक्त इसके की लेवल का इंटरनली ये रिकवर कर जाते हैं, तो हम इस वाली कैंडल पर श्योर ट्रेड कर सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन की, राइट। बट यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो रेड का फिर से हम इस वाली अगर ग्रीन कैंडल पर ट्रेड करते, इस वाली ग्रीन कैंडल पर ट्रेड करते तो हमारी विन होती। बट बायर ने कैंडल साइकोलॉजी को फॉलो नहीं किया, जैसे मैंने बोला कि जो है अगर इनको ऊपर जाना है, राइट, ऊपर जाना है, बट अगर ये बीच में पीक पड़ जाते हैं तो भाई साहब अगली पार्टी आ जाएगी, फिर वहां पर हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे कि एक तर्क निकाल दिया गया कि ऊपर जाना है तो ऊपर जाएंगे, नहीं, हम कैंडल्स के अकॉर्डिंग उसके मूव को देखते रहेंगे, राइट। अभी ये जो कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, तो अगली कैंडल की जो मूवमेंट हो सकती है, वो मूवमेंट हो सकती है कहाँ पर, वो अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन की हो सकती है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन की हुई है। फिर अगर के जो रेड कैंडल है वो इसके की लेवल पर क्लोज होती है, राइट, की लेवल पर क्लोज होती है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, की लेवल पर क्लोज होती है, तो अगली कैंडल रिवर्स हो गई, क्योंकि मार्केट की मेजर मूवमेंट अप है। ये रेड कैंडल क्यों आ रही है, किसी रेजिस्टेंस, किसी सपोर्ट पर क्लोज होने की वजह से आ रही है, इस वजह से जो है यहाँ पर अपोजिट कैंडल आ रही है। बट मार्केट को मेजरली जाना है ऊपर ही। फिर ये बायर की कैंडल आती है, राइट। अब ये बायर की कैंडल आती है, इसकी अगर क्लोजिंग देखोगे तो वो है 47 पर, अगर इसकी ओपनिंग देखोगे तो वो है 48 पर, तो यहाँ पर एक पिप का गैप है, राइट। अब गैप अप हुआ है, क्यों हुआ है मैं नहीं पता, बट यहाँ पर पीछे देखोगे तो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल है, राइट। अगर यहाँ पर इस रेड कैंडल ने बताया था कि यहाँ पर लेवल है, राइट, वो ये वाले लेवल को ये रेड कैंडल बताएगी, और अगर वहीं पर गैप अप होता है तो ये रेड कैंडल आ जाएगी, राइट। रेड कैंडल आती है, फिर से वो मिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक को टैप करते हैं, टैप करते ही ग्रीन कैंडल आती है, राइट। हमें सारी ट्रेड आपकी करनी है और रेड की ट्रेड अवॉइड करनी है, राइट। रेड की ट्रेड जो है वो अवॉइड करनी है। इसने कंटिन्यूशन दिया तो यहाँ पर जो है एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है, और ऑन ऑर्डर ब्लॉक एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न कंटिन्यूशन का साइन